नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। क्रिकेट की दुनिया को आज नया वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा। जी हां, आज लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड और मेजबान इंग्लैंड के बीच मुकाबला है। पहली बार कोई नया चैंपियन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में से किसी टीम ने इससे पहले वर्ल्ड कप नहीं जीता है। लेकिन भारतीय फैंस तो ये मना रहे थे कि टीम इंडिया होती न्यूजीलैंड की जगह तो यहां पर मजा 4 गुना होता और पूरा भारत, पूरे इंडिया, बल्कि इंडिया के फैंस जहां जहां हैं वो इस मैच पर नजरें टिकाए होते। हालांकि भारतीय फैंस इस मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हैं ये जानना भी दिलचस्प होगा। लॉर्ड्स से हम बात करेंगे अपने संवाददाता रविश बिष्ट के साथ, जो वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और एस श्रीसंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो किस पर दांव लगा रहे हैं। सुशील दोषी मशहूर कमेंटेटर भी हमारे साथ हैं। चलिए, तो थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। हालांकि बारिश की खबरें भी आ रही हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए मैच शुरू होने में। टॉस भी अभी तक नहीं हो पाया। श्रीसंत, आप किस पर दांव लगा रहे हैं? क्योंकि लगातार न्यूजीलैंड के साथ आप तो सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन टॉस की भी यहाँ पर अहम भूमिका होती रही है। टॉस अगर उसके पक्ष में नहीं आया तो फिर क्या होगा? नहीं, इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप जीते नहीं है और मुझे नहीं लगता जीतेगी भी, क्योंकि उनके रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह चेंज होता रहता है। जैसे मैं कर्मा का बात करता हूँ तो हमें न्यूजीलैंड भी नहीं है, फिर तो कहेंगे नहीं, वो न्यूजीलैंड बहुत हार्ड वर्किंग और मैं बोलूँगा क्रिकेट हमेशा जब भी। चलिए, और जैसा कि हम बता रहे थे कि ये बड़ी खबर आ गई, 15 मिनट की देरी से शुरू होगा मैच। 3 बजे की जगह 3:15 बजे शुरू होगा फाइनल मैच, और 2:45 बजे फाइनल मुकाबले का टॉस होगा। 15 मिनट की यानी देरी हो रही है। बारिश की वजह से टॉस में ये देरी हुई है। और रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ लंदन से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवीश, टॉस में ये 15 मिनट की देर, किस तरह का मौसम है? टॉस की किस तरह से अहम भूमिका हो सकती है, और जो भारतीय फैंस हैं वो किस टीम को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। टॉस में 15 मिनट की देरी होगी, क्योंकि करुण यहाँ पे काफी बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश रुक गई है। काफी पहले से यहाँ पे बारिश रुक गई है, लेकिन थोड़ा सा जो आउटफील्ड था वो वेट था, उसको सुखाना था। भारतीय फैंस तो आप देख ही सकते हैं। और देखिए, इंग्लैंड में तो ऐसा लग रहा है कोई कार्निवल है, कोई फेस्टिवल है। आप देखिए, लोग तैयार होके आए हैं। What's your name? My name's Victoria. Who's gonna win today? Well, I don't want to be too biased, but I'm going to say England. I mean, come on. हमारे साथ कुछ इंडियन फैंस भी हैं, उनसे पूछते हैं। इंडिया तो नहीं है फाइनल में, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? टीम स्पिरिट है इंग्लैंड। England, yeah. I think I'll go for England as well, actually. Yeah, because of Ian Morgan. न्यूजीलैंड जो लूट के गए उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमें लूट के गए उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड ने भी तो हमें हराया है। नहीं, न्यूजीलैंड भले हराया। They were the one who, went us out, actually. So I think उन्होंने मर्दों को हराया। इंग्लैंड ही जीतना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया से जीत गए। अच्छा, और भी कुछ फैंस हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, कौन इस मुकाबले को जीतेगा? कौन हीरो होगा मैच का? देखो, मुझे तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड के बैट्समैन जिस हिसाब से खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इंग्लैंड जीतेगा इसको। पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि वेदर वही हो गया है जो मैनचेस्टर में था, और ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स को सपोर्ट करता है। तो न्यूजीलैंड इट विल बी अ टफ साइड टुडे आल्सो, बट आई वांट इंग्लैंड टू विन बिकॉज इट्स माय फेवरेट कंट्री। मैं यहीं आता हूँ, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, एंजॉय रूट इज अ फैमिली। आप क्या कहेंगे, कौन आज मैच जीतने वाला है? बहुत इंग्लैंड ही जीतेगी। माहौल देखो, मौसम देखो, और हम लोग हार गए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इंग्लैंड के सो न्यूजीलैंड। Yes. आप किस टीम को सपोर्ट करें? कौन जीते? England forever. Yeah, I love England personally, so I would prefer England. I will go with England. They are the best. या आप देख सकते हैं कि ओपिनियन है, लेकिन ज्यादातर लोग इंग्लैंड के सपोर्ट में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। करुण, बिल्कुल, इंग्लैंड का सपोर्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। मनिंदर जी, इस सपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि न्यूजीलैंड के भी कुछ सपोर्टर्स इंडिया के दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सपोर्टर्स तो न्यूजीलैंड को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की टीम को हराया था, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे श्रीशांत ने कल भी बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को हराया, तो वो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जीते। जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है, लोग ये इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो इंग्लैंड में ही काम कर रहे होंगे, वहीं रहते होंगे, इसीलिए थोड़ी सी आपका अफेक्शन भी हो जाती है जब आप किसी जगह पर रहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है। मैंने इतनी स्ट्रांग टीम इंग्लैंड की कभी देखी नहीं। हालांकि ये मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में जाएंगी। न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था, जिसको कि दावेदार माना जा रहा था।
इस वर्ल्ड कप को जीतने का, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की टीम थी, इतनी स्ट्रांग टीम थी, उसको 240 रन का टारगेट चेज करने नहीं दिया न्यूजीलैंड ने, उनको वो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन इंग्लैंड को वो कॉन्फिडेंस होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी लीग राउंड में, उनके जो 223-224 रन का टारगेट था उसको 32.1 ओवर्स में चेज कर दिया, 8 विकेट से इस मुकाबले को बिल्कुल। सो कितने कम ओवर्स में चेज कर दिया, इंग्लैंड को वो कॉन्फिडेंस होगा। फिर अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, और अगर लाइनअप देखें इंग्लैंड के पास बैट्समैन कहां तक है, नंबर 7-8 तक बैट्समैन है जो अगर शुरू में 2-3 विकेट गिर भी जाए तो इनिंग्स को आगे संभाल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहने वाला। सुशील जी, आपको भी लगता है कि इंग्लैंड की दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत है और न्यूजीलैंड के लिए जीतना आसान नहीं होगा? नहीं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि ये मौसम जो जिस तरह का वहाँ चल रहा है, बारिश हो रही है, आसमान में बादल होंगे, थोड़ा भारी वातावरण होगा, ऐसे में गेंद स्विंग होगी और सीम के सहारे कट भी होने की संभावना। जब मौसम का इस तरह सहारा मिलता है तो न्यूजीलैंड एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने आता है। जैसा कि उन्होंने भारत के खिलाफ उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया भारतीय बल्लेबाजों को, जिस तरह की कंट्रोल्ड स्विंग और सीम बॉलिंग की, उसने भारतीय बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। और मैं समझता हूँ कि भारतीय इस तरह की बॉलिंग की बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहे थे। तो न्यूजीलैंड हालांकि बल्लेबाजी उनकी कमजोर है, उतनी 300 रन नहीं बना रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि जहां से वे बहुत ही लघु छोटे स्कोर्स को भी बचाव करने में सक्षम हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं इसी कारण ये मैच बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। श्री, आपको लगता है कि मौसम और माहौल जो है वो न्यूजीलैंड के पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बॉलर जो है बहुत खतरनाक हो जाते हैं? इंडिया के खिलाफ मुकाबले में ये साफ तौर पर दिखा था। मैं इतना बोलूंगा कि मुझे लगता है जो एक ही बंदा ने एक बहुत सही बात बोला, जो लूट के हमें गया है उसको जिताना नहीं चाहिए। यस, मैं मानता हूं कि हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग उधर ब्रेड एंड बटर जैसे जॉब करते इसलिए पेमेंट करते हैं। अगर इंग्लैंड का इकोनॉमी भी अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे हिंदुस्तानी की वजह से हो जा रहा है। तो यस, एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे आप सर, लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं वो दिल भी लूट कर ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो भी हर डिफरेंट कंट्री के लोग उधर पैदा हो कि उधर क्रिकेट खेल के इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। कभी भी इंग्लैंड का इंग्लिश टीम बहुत कम मिले 11 में। तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक वो रानी हमें कोहिनूर वापस नहीं देते उनको जीतना नहीं चाहिए। वो भी मिल जाएगा और चैंपियन तो खैर हम अब चैंपियन के अंदाज में खेलते रहे। मनिंदर जी, ओपनिंग की हमेशा यहाँ पर बात होती है कि जिस टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी या ओपनिंग पेयर वो कामयाबी से चले तो सफलता उसके पास आ जाती है। टॉस की तो खैर अहम भूमिका है ही है। इस मामले में आज इन दोनों टीमों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्रिकेट का एक रूल है बेसिकली। अगर आपको बड़ा स्कोर बनाना है या बड़ा स्कोर चेज करना है तो पहले 3 में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। और बॉलिंग में भी देखिए आपके अगर बॉलर शुरू में आपको विकेट दिला के देते हैं तो फिर आप सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं। सो ऐसे में देखें तो ओपनिंग बॉलर्स और ओपनिंग बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर तरह के गेम में, चाहे वो टेस्ट मैच हो, T20 क्रिकेट हो। T20 में फिर भी कोई बीच में आके बड़े शॉट्स लगा के गेम को निकाल के ले जा सकता है, लेकिन टेस्ट मैच और वनडे में ओपनिंग पार्टनरशिप्स मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंग्लैंड के अगर आप ओपनर्स को देखें या नंबर 3 के बैट्समैन को भी देखें, जो रूट, उनमें हमने देखा है जब एक पार्टनरशिप हुई है इंग्लैंड के लिए जीतना आसान हो गया है। सो वो एक एडवांटेज इंग्लैंड के पास रहने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें, मार्टिन गप्टिल जो कि बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में उनका बैट चला नहीं है। हो सकता है शायद फाइनल के लिए बचा के रखा हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल। सो इंग्लैंड को वो एक एडवांटेज भी है। सर, वो 1992 को सेम कपड़े पहने हैं वैसे। 1992 में ऐसे ही हुआ था, न्यूजीलैंड साइड में था और अगर देखें तो इंग्लैंड हार गए थे पाकिस्तान से फाइनल में। तो सबने बोला था इंग्लैंड ही जीतेगा, मगर इमरान खान ने आके आराम से जीत के चले गए। तो बहुत अच्छा गेम था। तो वही कलर का यूनिफॉर्म पहना है, देखते हैं आज कौन सा यूनिफॉर्म पहना है। शायद वो रेड है तो फिर मैं भी रेड पहना हो तो इंग्लैंड को थोड़ा चांस है। अगर वो पहन के जा रहे हो तो पक्का न्यूजीलैंड जीतेंगे। चलिए रविश से जान लेते हैं। रविश, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि श्रेयसंत यहाँ तो कह रहे हैं कि सभी इंग्लैंड कह रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत लेगी और वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। जी हाँ, मेरे साथ तो देखिए क्वीन विक्टोरिया आ गई हैं, आप देख सकते हैं। क्वीन विक्टोरिया को आपने वैसे नहीं देखा होगा, सिक्कों में देखा होगा या पाउंड स्टर्लिंग में देखा होगा, लेकिन देखिए साक्षात क्वीन विक्टोरिया भी मैच देखने आई हैं इंग्लैंड का। और उनसे पूछ लेते हैं कि वो कितनी खुश हैं। हाउ हैप्पी आर यू इंग्लैंड इन द फाइनल? We are not amused. We are very pleased. So England gonna win this time the World Cup? Absolutely, of course. And who will be the key player for England? Are they going to thrash New Zealand? Of course, absolutely.
तो आप देख सकते हैं क्वीन विक्टोरिया कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के पास कोई चांस नहीं है, इंग्लैंड के पास पूरा चांस है कि वो यहाँ पे वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतेंगे। चौथा फाइनल इंग्लैंड की टीम यहाँ पे खेलने जा रही है। और मैं इस एरिया की अगर आपको बात बताऊं तो यहाँ पे पैराट्रूपर्स जो पैराशूट से हैं वो भी नजर आ रहे हैं, स्पेशल प्रिपरेशन यहाँ पे नजर आ रही है। और इंग्लैंड में तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कार्निवल है, फेस्टिवल की तरह जो माहौल है वो नजर आ रहा है। रवीश, श्री आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रवीश भाई उनको बोलो कि क्वीन भी ब्लैक हो गया वैसे उधर। जी जी जी, उनके मतलब ऑल ब्लैक्स ने शायद क्वीन को भी ब्लैक कर दिया, ब्लैक गोल्ड हो गया थोड़ा, वो न्यूजीलैंड का कलर है, उनको बोल देना एक बार। They are saying that it is black gold. Is it the theme? चलिए, तो यहाँ पर कलरफुल माहौल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और इंग्लैंड का सपोर्ट जाहिर तौर पर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। वैसे अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल हारकर बाहर नहीं होती तो आज वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया खेल रही होती। ऐसे में भारतीय टीम से कहां कमी रह गई जिस वजह से लीग राउंड की नंबर 1 टीम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई? इस पर लंदन में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता रवीश बिष्ट ने पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी, या ये कह सकते हैं कि भारत के पहले तेज गेंदबाज अगर कोई था तो वो करसन घावरी था, जिन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचाया था अपनी गेंदबाजी का। वो हमारे साथ हैं और उनसे हम पूछते हैं भारत की परफॉर्मेंस को लेकर। सर, इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया, आपको क्या लगा? हमने पॉइंट्स टेबल को टॉप भी किया था, क्या ऐसी कमी आपको लगी मैच के अंदर कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए? Well, I think, the couple of errors, made a lot of difference, to Indian cricket team, which we lost, at Old Trafford, Manchester, very recently. And those errors, according to me, was the batting order. Batting order, they just, kept, sending here and there, like, Pandya and Pant and everyone. I think Dhoni should have gone, much earlier, because he could really control the game. And he could stay there, and initial stages he's always slow, but he needed more overs, and of course he did play well. The entire the team tried their best to win, but unfortunately we were short of about 14-15 runs. So it was so unfortunate that throughout the tournament India played very good cricket. They played beautiful cricket, very entertaining for the spectator point of view. But ultimately the bottom line, when it comes to the knockout stages, when you lose, you go back home. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि क्या नंबर 4 की पोजीशन पर धोनी को ना भेजा जाना एक बहुत बड़ी गलती थी, रणनीतिक चूक थी क्या? Definitely, I think Dhoni should have gone in place of Pant. And then Hardik Pandya, but Dhoni, as I've said earlier, that वो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि why he was not sent. That it is not only the batting coach, the head coach, Ravi Shastri or Virat Kohli, उन लोग का काम है कि किसको भेजना किसको नहीं भेजना. I think that was the biggest mistake we made in the semi-final match. सर, बहुत सारी बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं धोनी ने आखिरी मैच खेल लिया है, आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए कीपर को अब आगे बढ़ना चाहिए? आपको लगता है कि रुकना चाहिए? 2020 का वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी I think he had a very long inning, great inning, and he has served the country with a lot of distinctions, and I think the time has come that he should leave the way for the youngsters, because he's already 37. So, I mean, one cannot go on play, till 45 or 50 or whatever. But I think, it's the right time, for him to leave. And he should leave the game, with a lot of dignity and grace. सर, आपको क्या लगता है कि जैसे विराट कोहली हैं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को कभी जीत नहीं दिलाई, तो क्या रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत को निदाहसा ट्रॉफी में जीत दिलाई, एशिया कप में जीत दिलाई, 4 IPL के खिताब भी उनके नाम है, क्या उनको अब कप्तानी सौंप देनी चाहिए? Well, just because we have lost in the World Cup, that doesn't make Virat Kohli a bad captain. I think it's a very to make a statement like that, it's not right. I think Virat Kohli has still a couple of years or maybe more, as a captain. And see, one loss or one lose, it doesn't make him a bad captain. Okay, if you look at Rohit Sharma's record in IPL and all that, it's fantastic. There is no doubt about it. But the team remains the same. Almost the player remains the same.
but strategy-wise, captain has to do a lot of work along with the, senior players or with the coaches. So maybe, Virat Kohli is a very aggressive guy. At the same time, if you compare, these two, this Sharma is a very cool fellow. He's not, as aggressive as Kohli. But, to make a statement like that, he's finished, he's gone, and he should be changed and all that, I don't think so. तो सुना आपने, हमारे साथ करसन घावरी थे, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और उनका ये कहना था कि जल्दबाजी में थोड़ा भावुक नहीं होना चाहिए, अभी कप्तानी बदलने का वक्त नहीं है, विराट कोहली के पास काफ़ी समय है और वो इंडियन क्रिकेट को एज ए कैप्टन काफ़ी लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, लंदन। और लॉर्ड्स से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टॉस हो चुका है, फाइनल मुकाबला है, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एक बड़ा एडवांटेज होगा, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। लॉर्ड्स में 3:15 बजे ये फाइनल मुकाबला शुरू होगा। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या सेमीफाइनल की तरह यहां पर होगा? पहले वहां भी न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी और फिर टीम इंडिया को 18 रन से हरा दिया था। श्री, ऐसा लगता है कि एडवांटेज अब यहां पर, क्योंकि अगर लास्ट 5 मुकाबलों की बात करें लॉर्ड्स पर, तो बैटिंग पहले करने वाली टीम ने मैच जीता है। एब्सोल्युटली एडवांटेज तो है, मगर जो कंडीशन है थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा इंग्लैंड को फेवर कर सकता है। मगर न्यूजीलैंड जैसे इंडिया के खिलाफ भी उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है उनकी बॉलिंग के ऊपर। उनको पता है कि उनकी बॉलिंग बैटिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चाहे जितना भी कंडीशन हो, लॉर्ड्स में हमेशा क्योंकि वो स्लोप की वजह से स्विंग होता है और बहुत कटर्स भी मिल सकता है। तो जैसे अभी सर ने भी बोला, मुझे लगता है ए गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच और जो वर्ल्ड कप फाइनल जैसा एक मैच होना चाहिए ऐसा ही होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी बैटिंग ली है। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग लेता मुझे लगता है कि वन साइडेड न्यूजीलैंड जीत जाता। अभी थोड़ा टाइट होगा और इंग्लैंड को थोड़ा चांस मिल सकता है। नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड भी देखा होगा। मनिंदर जी, आपको भी लगता है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद होगा? क्योंकि लॉर्ड्स का रिकॉर्ड पिछले कुछ समय में देखें तो ऐसा है कि जो पहले बल्लेबाजी करती टीम उसके फायदे के लिए होता है। रिकॉर्ड्स पीछे रह जाते हैं जब इस तरह के मैचेस आते हैं। ये नॉकआउट मैच है, क्योंकि पिछले मैच में भी जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, ज्यादातर लोग कह रहे थे कि जीत गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम आराम से जीत जाएगी क्योंकि पहले बैटिंग कर रही है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड है कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसको एडवांटेज रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने 32 ओवर में वो रन्स चेस कर दिए जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। सो इंग्लैंड की टीम बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला कि पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के, जिस तरह से आपने कहा, इंडिया के अगेंस्ट भी उन कंडीशंस में जब पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एडवांटेज इंडिया हो गया, लेकिन इंडिया के कैप्टन ने ठीक तरह से हैंडल नहीं किया और इतने रन्स बनवा दिए न्यूजीलैंड की टीम के उस पिच के ऊपर, उन कंडीशंस में, जहां की अगर थोड़ा सा अटैक किया होता तो 150 से 175 के भीतर सीमित कर सकते थे। सो देखना यह है कि इंग्लैंड के कैप्टन कितने एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशंस ऑल थ्रू आउट द डे रही तो फिर अगर फिर 225-230 रन भी बनाएंगे न्यूजीलैंड के बैट्समैन या 250 भी बना देंगे तो फिर परेशान कर सकते हैं इंग्लैंड को। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सारे इयान मॉर्गन को जो कैप्टन है उनको बहुत प्रेज कर रहा है। जैसे इंग्लैंड का अवस्था है कि फाइनल खेल रहा है, वो भी इंग्लैंड के टीम लॉर्ड्स के सारे पेपर्स में आए, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड कप बैक टू इंग्लैंड, मगर कभी वर्ल्ड कप जीते ही नहीं है वो लोग, तो बैक टू वर्ल्ड कप नहीं लेके आ रहा। मैं न्यूज़ वालों को यही बोलना चाहूंगा, कभी जीता नहीं है तो लिखने से पहले थोड़ा सोचे। और एक और बात है, इयान मॉर्गन ही था 2015 में भी उनकी वर्ल्ड कप का कैप्टन, मगर इतनी बुरी हार माने थे। मगर हमारी विराट के ऊपर जब सेमीफाइनल भी आ रहे, इतनी सारे रिकॉर्ड्स बना के आ रहे, तो बहुत सारे उनके खिलाफ बोला है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि प्लीज सपोर्ट विराट न्यूजीलैंड के साथ। सुशील जी, आपको लगता है गुड टॉस टू लूज इंग्लैंड? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह कंडीशंस हैं यहाँ पर, अगर वो फील्डिंग करते तो बेहतर रहता, कंडीशंस का बेहतर फायदा उठाते। और लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी चुनी, तो एक तरह से अगर जल्दी खिसका दिए गए ऐसी कंडीशंस में, तो फिर पहली पारी के बाद ही मैच हारने का एक तरह से बोझ उन पर पड़ जाएगा। इंग्लैंड को भी यहाँ पर फायदा, यानी कि मैच रोमांचक हो सकता है और दर्शक तो यही चाहते हैं कि मुकाबला रोमांचक हो, जीत उसमें चाहे किसी की हो। भारतीय फैंस तो इसी तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं। चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सफर जारी, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।